हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इनकम फ्रॉम सैलरी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ सैलरी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक इंडिविजुअल को कितने सोर्स ऑफ इनकम है, कौन से इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। एक इंडिविजुअल इंडिया में रह के 5 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है, जिसमें से पहला सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसके कल हमने 2 सम ऑलरेडी कर लिए थे। व्हाट इज अ डिडक्शन क्लेम अंडर सैलरी? सैलरी में कौन सा डिडक्शन क्लेम किया जाता है? अंडर सेक्शन 16 का। कितने डिडक्शन है उसके अंदर? 3। कौन से है? तो एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा है प्रोफेशन टैक्स और तीसरा है एंटरटेनमेंट अलावेंस। ये जो एंटरटेनमेंट अलावेंस वो किसको मिलेगा पूर्वा? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। समझा ये आपको? ठीक है, स्टार्ट करते। आज का सम देखते क्या दिया है। मिस्टर सी हु इज करंटली एम्प्लॉयड विद JSM Limited furnishes you with the following information. The detail of monthly salary for the year end 31st of March 2022 are as under. Basic salary per month 5,000 रुपए। सैलरी तो सैलरी है भाई, बेसिक सैलरी वो तो लिखना ही है अपने को। बेसिक सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी बंदे का 5,000 बराबर है कितने मंथ्स का? 12 महीने का। तो 5,000 इंटू 12 60,000 रुपए। अरे बात समझा? चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है? डियरनेस अलावेंस पर मंथ। अब उसके अंदर डेट दिया है, बोला कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसे 25% बेसिक सैलरी का मिल रहा था। चैताली, व्हाट इज इज बेसिक सैलरी? 5,000 है नहीं, इसका 25% वैल्यू उसको मिल रहा था अप्रैल से दिसंबर तक। तो डियरनेस अलावेंस इसके अंदर 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए कितना मिलेगा पगार? तो 25% बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी कितना है? 5,000। 5,000 का 25% कैलकुलेट करो, 1,250 इंटू 9 करोगे। अरे हाँ, कितना आ रहा है? 11,250। ये समझा? फिर 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 22 तक कितना मिलने वाला है? तो उसने बोला है 32% ऑफ द बेसिक। तो 5,000 का 32% कैलकुलेट करो, 1,600। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, जनवरी फरवरी मार्च। कितना? 4,800। टोटल डियरनेस अलावेंस, टोटल डीए 16,050 बराबर है 16,050। अरे ये समझा क्या? डीएनएस अलावेंस क्लियर है? हाँ, इनकम में ऐड होगा ही होगा। उसके बाद बोल रहा है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट पर मंथ। इनकम है क्या? नहीं, ये तो डिडक्शन है। समझ में आया क्या? तो इसको इनकम में अभी दिखाएंगे नहीं। वेरी गुड। उसके बाद टैक्सेबल कन्वेयंस अलावेंस। सर ये कन्वेयंस अलावेंस क्या होता है? किसी को पता है कन्वेयंस अलावेंस? बोलो अलीजान, क्या होता है कन्वेयंस अलावेंस? हाँ, वो क्या पगार पे काम करता है तो उसको आइडिया रहेगा ना। क्या होता है कन्वेयंस अलावेंस? कंपेंसेशन का एक पार्ट है। सिंपल लैंग्वेज में, जो अपने को इजी भाषा में कन्विंस कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, ये काम कर देना मेरा, पैसा दूंगा। नॉट रिश्वत, प्यार से काम करवा के लेना। एक्चुअल में उसका काम नहीं भी है। अरे यार थोड़ा सा इधर चर्चगेट जाके आ जा, मेरा सामान लेके आ जा, तेरे को ट्रैवलिंग का पैसा देगा, खाने पीने का भी पैसा देगा। समझ में आ रहा है? तो ये तेरा एम्प्लॉय तुझे कन्विंस कर रहा है और बोल रहा है काम करवा के ले दे मेरा,
कन्वेयंस अलाउंस। समझ में आया क्या? एक तरह का इनकम है जो आपको पर मंथ या एक साथ लमसम अमाउंट मिलने वाला है। इन शॉर्ट ये अपने लिए बॉस की तरफ से जो मिल रहा है वो अपने लिए इनकम है। अलाउंस का पार्ट है, आ जाएगा कन्वेयंस अलाउंस। कितना है कन्वेयंस अलाउंस? 2000। हाँ लिख रहा हूं 3005, भटको मत। बराबर, कंचन और प्रजापति। उसके बाद क्या दिया है कंचन और प्रजापति? उसके बाद दिया है 3005 बोनस एट द रेट 20% ऑन बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ उधर, 3500 के बाद तो बोनस का एंटर होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है, तो एंटर करके मैं पढ़ रहा हूं। बोनस एट द रेट 20% ऑन बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। बोनस कितना मिलने वाला है? 20%। 20% किसका? तो जो भी तुम्हारा बेसिक सैलरी है वो प्लस डियरनेस अलाउंस। तो व्हाट इज माय बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी साल भर का 60,000, डियरनेस अलाउंस 1650, है या नहीं? तो बोनस लिख देता भाई, बोनस कितना? 76,050। कैसे आए रे बोनस? 60 प्लस 16 50 है ना? बोनस के बोनस, अरे बोनस बोलते बेवकूफ। एट द रेट कितना परसेंट? 20%। तो निकाल दीजिए 15,210। सर इधर मंथली बिंथली करेंगे, काहे? अमाउंट मालूम है तो एक साथ कर देंगे। अगर पगार हर महीने का अलग अलग होता तो अपन मंथली कैलकुलेट करते। पगार तो भाई कांस्टेंट पगार है। सर महीने महीने का अलग अलग पगार होता है। हाँ, कुछ कंपनी जो होती है वो आपको एक ब्रांड स्केल पे रखती है, भाई इतने महीने तक इतना पगार, इतने महीने के बाद इतना पगार, इतने महीने के बाद इतना पगार। ऐसे सम्स भी आएंगे क्या हमको? हाँ, कोई कोई कंपनी आपके काम के ऊपर आपका पगार इंक्रीज करती है। भाई ये काम अच्छा कर रहा है, इसका पगार बढ़ा दो, इस महीने में इसका पगार इतना, इतना पगार इतना। वो उसे कहते हैं स्लैब वाइज पगार। स्लैब वाइज भी कैलकुलेशन आता है। अब यहाँ पे कोई स्लैब वाइज नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दिया हमने, ठीक है। बट उसके बाद क्या दिया? मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सी ₹2,800। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेडिक्लेम, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मेडिकल एक्सपेंस, मेडिक्लेम दोनों अलग अलग चीज है। मेडिक्लेम, मेडिकल एक्सपेंस दो अलग चीज है। अभी यहां पे दिया है मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सी। मिस्टर सी कौन है? एम्प्लॉय है, मुझे क्या मालूम नहीं ये, ठीक है चैताली, जिसका अपन हिसाब किताब कर रहे, बराबर। इस बंदे को इसके बॉस ने मेडिकल का प्रीमियम भर के दिया। किसने? बॉस ने इसको दिया। तो इसके लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है? इनकम है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका बॉस आपके लिए कोई मेडिकल प्रीमियम पे करता है तो आपको 15,000 रुपए तक माफ है। 15,000 तक का पैसा अगर आपका बॉस आपको दे रहा है, माफी, कोई टैक्स भरने का नहीं, एग्जॉम्ड। क्या है? एग्जॉम्ड। क्या है? एग्जाम। समझ में आया? क्या है? एग्जाम। सर एग्जाम आया मतलब अंडर सेक्शन 10। ये तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। समझ में आया क्या? अब मैं अगर नहीं भी लिखता हूं तो भी फर्क पड़ता ही नहीं है। लिखा तो मैं क्या दिखाऊंगा? 2800 का इनकम लेस नेल बाद में खाएंगे, पहला हम लोग एग्जाम कर देंगे, ठीक है। एग्जाम कितना? अंडर सेक्शन 10 पूरा 2800। 15,000 तक अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। नहीं क्या, बारिश का मौसम है, गरम गरम मिले कुछ नहीं तो यही खा लेते। चैताली यार ध्यान दे, इधर यहां पे लिख रहा हूं मेडिक्लेम प्रीमियम 2800 लेस एग्जाम 2800 पूरा, आउटर कॉलम में नील। कुछ टीचर बोलेंगे इग्नोर मार दो, क्यों? क्योंकि भाई 15,000 तक का अलाउड है, उसके ज्यादा रहता तो इनकम दिखाना पड़ता, उससे ज्यादा नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते। ऐसा करके प्रेजेंट किया तो भी चलेगा। समझ में आया? उसके बाद दिया है कंप्यूट इज टैक्सेबल सैलरी फॉर द AY 22-23, मतलब और कुछ नहीं है बंदे को, तो इसका GTS निकल जाएगा टोटल। देखो ना, इतना बड़ा क्वेश्चन देते, इतना सा सॉल्यूशन देते, अभी बाकी ये सॉल्यूशन टोटल करो फटाफट फटाफट।
94,760। जीटीएस आने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 भेटेगा, जिसमें पहला डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना भेटेगा? सेकेंड पीटी प्रोफेशन टैक्स। इधर प्रोफेशन टैक्स कितना दिया देखो जरा, तो प्रोफेशन टैक्स पर मंथ बोला है 120, 120 इंटू 12 1440। हाँ या नहीं? हो सकता है टेक्स्ट बुक में 120 रुपीज ही माइनस किया रहेगा, पर मंथ बोला तो पर मंथ, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं, अपने को जैसा बोल रहे हैं हम वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इधर माइनस कर देंगे, दोनों अमाउंट को 94,000 में से माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आ रहा है देखो, इसे हम कहेंगे NTS 560। सबर अली, इसमें से 50,000 जाएगा 44,760 माइनस 1440 करो, कितना? 43,000। राइट है, हो गया सब। नहीं होता बेटा ये उम्र में, इट्स नॉर्मल, होते रहते। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ, देखते सेकेंड सम क्या दिया है। मिस्टर एक्स ज्वाइन कंपनी ए बी ऑन June 1st 21 and was paid the following emolument allowed perquisite as under। परक्यूजिट्स वगैरह दिया था। सर ये परक्यूजिट क्या होता है, एनवॉल्यूमेंट क्या होता है? एनवॉल्यूमेंट मतलब जो आपको आपका बॉस, यानी कि जो आपका जिसके पास आप काम कर रहे हो एम्प्लॉयर, वो आपको जो पैसा देता है उसे एनवॉल्यूमेंट कहते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज आपको देता है, सैलरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, उसे परक्यूजिट कहते हैं। परक्यूजिट मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। अब कुछ परक्यूजिट टैक्सेबल होते हैं और कुछ परक्यूजिट एग्जम्प्ट होते हैं। देखो नॉर्मल लैंग्वेज अपने को समझ में आता है, अपन यही साउथ बॉम्बे में चले जाएंगे, बॉम्बे में चले जाएंगे ना, तो उन लोग का बात करने का जो एक्सेंट रहता है बदल जाता है। आई गेट सो मच पर्क, यू नो, क्या बोलते हैं पर्क, अपने को तो पर्क को 5 वाला याद आता है, ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पे पर्क का मतलब पगार है, सैलरी है, ये मालूम नहीं था सर हमको, समझ में आया? तो दिस इज द लैंग्वेज दे यूज बिकॉज दिस आर थिंग्स दैट वो लोग पढ़ाते अपने को। तो यहाँ पे परक्यूजिट पर्क्स बेनिफिट्स है जो आपका बॉस आपको देता है। क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, तो अपने को एनवॉल्यूमेंट मतलब हमारे बॉस की तरफ से जो मिल रहा है वो, पर्क्स यानी कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है वो। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप देखना पर्क्स के अंदर जाओगे तो फर्निश्ड अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, taxable value of this rent free accommodation was 2,56,000. The company paid medical insurance premium of Mr. X amounted to 15,000 before joining। यहां से कुछ नया पॉइंट है, जरा ध्यान देना। Before joining AB Limited, he was a central government employee and retired on 31st May 21। Very important point, जरा ध्यान देना। इस सम के अंदर आज जो करवा रहा हूं, इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा सैलरी के सम्स का। ये जो बंदा है क्या है, मिस्टर एक्स, इसने एक एबी कंपनी ज्वाइन किया था। एबी कंपनी ज्वाइन किया इसने, कौन से डेट पे ज्वाइन किया देखो, 1 जून 21 को। मैं कैलेंडर बना रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 2021 2022। इस बंदे ने मिस्टर एक्स सॉरी एबी एक्स ने एबी कंपनी ज्वाइन किया है कौन से तारीख को, 1 जून 2000, मतलब यहां पे ज्वाइन किया उसने, और यहां से वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, इतना महीना वो जॉब कर रहा है, बराबर है। बट पैराग्राफ में दिया है बिफोर ज्वाइनिंग एबी कंपनी, ये कंपनी ज्वाइन करने से पहले क्या हुआ था, बिफोर ज्वाइनिंग एबी कंपनी ही वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहां पे वो कोई कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में कोई काम करता था। यहां पे मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में कितना महीना, उसके पहले भी वो था, बट मेरा प्रीवियस महीना तो यही है ना, अप्रैल से मार्च का, तो यहां पे वो 2 महीना क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। यहां पे वो क्या है, प्राइवेट एम्प्लॉय। समझ में आया? एक बंदा हो सकता है रिटायर हो गया, उसको घर पे बैठने का मन नहीं है,
प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लिया। क्लियर? मुझे पूरा 12 महीने का कैलकुलेशन करना है। 12 महीने के अंदर 2 महीना गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और 10 महीना वो प्राइवेट कंपनी में था। समझा ये बात? देखो आगे बढ़ता हूं, आगे क्या दिया है। तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस एबी कंपनी ही वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 21। मैं 31 मार्च को रिटायर हुआ और उसने ज्वाइन कर लिया, घर पे बैठा नहीं, 1 तारीख से नया जॉब चालू भी कर दिया उसने। यहां तक क्लियर है पूर्वा? पूर्वा आगे उसको उस कंपनी से क्या मिल रहा था? ही वॉज पेड द फॉलोइंग एनवॉल्वमेंट एंड परक्विजिट टिल 31 मार्च 21 बाय द गवर्नमेंट। 31 मार्च तक उसको उसके सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या क्या मिल रहा था उसका डिटेल आपको दिया है। तो उसमें उसको दिया है उसका बेसिक सैलरी था कुछ 96,000 रुपीज, फिर डियरनेस अलावेंस था, एंटरटेनमेंट अलावेंस था। फ्रॉम 1 जून 21 ही रिसीव मंथली पेंशन ऑफ 3,000 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ही रिसीव रुपीज 30,000 as leave salary in respect of earned leave at his credit. He received 1,20,000 as a gratuity. Compute the taxable salary of Mr. X for the assessment year 21-22. मतलब गवर्नमेंट कंपनी से क्या क्या मिल रहा है वो डिटेल, प्राइवेट कंपनी से क्या क्या मिल रहा है वो डिटेल, दोनों दिया है। तो यहां पे हम क्या करेंगे पूर्वा? दोनों कैलकुलेट करेंगे और फिर इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेगा उसका। तो पहला कैलकुलेशन है तो ए इनकम फ्रॉम एबी लिमिटेड। मतलब जब वो एबी कंपनी में जून से लेके मार्च तक काम कर रहा तो उसे क्या क्या इनकम मिल रहा था। तो एनवॉल्वमेंट में उसको बेसिक पे था कितना? 50,000 रुपए पर मंथ बेसिक सैलरी। व्हाट वाज हिज बेसिक सैलरी? 50,000 पर मंथ। कितने मंथ्स के लिए मिलेगा? 10 महीने के लिए। समझ में आया? तो 10 महीने के लिए उसका बेसिक पगार 5 लाख। अरे बात समझा क्या? क्लियर? उसके बाद उसको क्या मिल रहा है? डियरनेस अलावेंस कितना? 20,000 पर मंथ। डियरनेस अलावेंस કેટલો? 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए। अरे बोनस कितना है? लाख रुपए पर मंथ। अरे बाप रे, बड़ा कंपनी लग रहा है। 10 लाख रुपए इतना मिल जाए तो मजा ही आ जाए, है क्या नहीं? मतलब वो प्राइवेट कंपनी में रह के इतना पैसा कमा रहा है। आगे क्या है? परक्यूजिट्स। परक्यूजिट में पहला परक्यूजिट से मिल रहा है फर्निश अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन वाज 256,000। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, ठीक है, मैं कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहा था, मैं रिटायरमेंट में जा रहा हूं। तो जहां पे मैं काम कर रहा था वहां से रिटायरमेंट हो गया, मैं दूसरे कंपनी में लगा। तो दूसरा कंपनी बोला ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतने साल से जॉब कर रहा था, इसे सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। तो मैं जब प्राइवेट कंपनी में आया तो मेरा जो बॉस है उसने मुझे इतना सारा पगार तो दिया, फिर बाद बोला मेरा खुद का एक बंगला है सर, उसमें आप रहो, ये आपके लिए। फुल्ली फर्निश्ड बंगलो प्रॉपर्टी उसको मिला है। देखो वहां पे दिया है फर्निश अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर। बॉस का खुद का घर है, ओन बाय एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। रहने के लिए उसे घर दे दिया। अब वो बंगला हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो ये तो उसके लिए इनकम ही है ना, है नहीं? किसके लिए इनकम है? मेरे लिए तो इनकम है ना भाई, फ्री का घर मिल रहा है रहने के लिए, बराबर। बट गवर्नमेंट इसमें छोड़ने वाला नहीं उसे। गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम ऐसे घर में रहते हो तो तुमको रेंट का खर्चा कितना आएगा? तो उसने बोला कि ऐसे प्रॉपर्टी का टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इज 2,56,000। तुम्हारा बॉस तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट देने रह रहा है, बट एज पर गवर्नमेंट रूल उस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम कितना हो सकता है? 2,56,000। तो ये मुझे इधर दिखाना पड़ेगा। बस समझा? रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्सेबल वैल्यू बोला है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब उसमें टैक्स भरना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रह भी रहो लेकिन गवर्नमेंट उसका वैल्यू निकालेगा और बोलेगा भाई इतना उसका वैल्यू बनता है, इतना तो आपको दिखाना पड़ेगा। बात समझा? मुझे कोई पैसा मिल नहीं रहा है बट गवर्नमेंट कैलकुलेट करता है उसके ऊपर। कैसे कैलकुलेट होगा? जब हाउस प्रॉपर्टी आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ओके, समझा ये आपको? तो ये मेरे लिए क्या है? इनकम है। रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना है? 2,56,000।
सर ये सब हमारे बॉस अपने को देते हैं, हाँ ये सब पार्ट ऑफ सैलरी है, परक्यूजिट्स है, पर्क्स है, बट ये टैक्सेबल पर्क्स है। कुछ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके बाद है कंपनी पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर एक्स अमाउंटिंग टू 15,000। अभी मैंने आपको बताया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जाम्प्ट होता है कितना, 15,000 तक। 15,000 है, लिख के माइनस करो या तो फुट नोट में दिखा दो, मैं अभी इधर प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। चाहिए तो आपको 15,000 लिखो माइनस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 15,000। 44 समझा क्या? उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है बिफोर ज्वाइनिंग, बस मतलब प्राइवेट कंपनी से इतना ही उसको मिल रहा है, बराबर है। तो यहां पे टोटल इनकम फ्रॉम एबी कितना आ रहा है देखो, 19,56,000 बराबर है क्या? 19,56,000 परफेक्ट है, शुक्रिया। अब सेकेंड इनकम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता था ना ये, तब उसे क्या क्या इनकम था? तो उसे बेसिक सैलरी था। कितना था बेसिक सैलरी पर ईयर एनम? अगर 96 साल भर का है तो एक महीने का कितना डिवाइड बाय 12, 8,000। तो उसको मंथली पगार 8,000 मिल रहा था। चांदी चांदी है इसके। 8,000 इंटू कितना मंथ का कैलकुलेशन दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रीवियस ईयर में 2 महीना इधर है। तो 8,000 इंटू 2 16,000। अरे समझा ये, समझा? नेक्स्ट उसके बाद उसको क्या मिल रहा है? उसके बाद उसे मिल रहा है डियरनेस अलावेंस। कितना मिल रहा है डियरनेस अलावेंस? 6,000 पर एनम डिवाइड बाय 12, 5,000 500 आएगा। तो इधर कितने मंथ्स के लिए लोगे? 1,000 आएगा। अरे समझा? उसके बाद क्या मिल रहा है उसको देखो, उसके बाद उसे मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना भेटता है देखो जरा, 2,400 ना, 1,000 है डिवाइड बाय 12 2,000। तो इधर आएगा 2,000 इंटू 2 4,000। अरे समझा ये? हाँ। उसके बाद उसे क्या मिल रहा है? उसके बाद फ्रॉम 1 जून जब वो रिटायर हुआ 31 को, तो 1 तारीख से उसे क्या मिलना चालू हो गया? उसके हाथ में पेंशन आने चालू हो गया। पेंशन उसके लिए इनकम है, इनकम है सीधा सीधा पेंशन। कितना है पेंशन देखो जरा, 3,000। अब पेंशन आज मैं नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूं, बट पेंशन एक पूरा टॉपिक है सैलरी के अंदर। समझ में आया? पेंशन एक पूरा टॉपिक ही है सैलरी के अंदर। खाली पेंशन अपने को लगता है सिर्फ पेंशन है क्या, इनकम है, लेकिन पेंशन सिर्फ पेंशन नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपके लाइफ में एप्लीकेबल है। ठीक है। नेक्स्ट पेंशन के बाद क्या है? उसके बाद इस बंदे को मिल रहा है ₹30,000 एज लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑन लीव एट हिज क्रेडिट। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन ऐसा कुछ मिलता है, एग्जाम्प्ट होता है। सर आपने इधर दिखाया, इस पेंशन को मैं कहता हूं अनकम्यूटेड पेंशन। इस पेंशन का नाम है अनकम्यूटेड। अभी तुमको नहीं समझेगा और मैं अभी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, बिकॉज कल का लेक्चर जब होगा तो उसके अंदर पेंशन, ग्रेच्युटी, एनकैशमेंट एक्सप्लेनेशन आने वाला है, तब आपको ये अनकम्यूटेड समझेगा। अनकम्यूटेड मतलब ये होता है कि हमने हमारे बॉस को बोला नहीं मुझे पैसा दो, ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में जमा होते जा रहा है, इसे अनकम्यूटेड कहते हैं। और अनकम्यूटेड पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, टैक्सेबल होता है, इसलिए यहां पे पेंशन टैक्सेबल है। ठीक है। बट लीव सैलरी या ग्रेच्युटी अगर आपको मिलता है और आप रिटायर हो रहे हो तब मिलता है, तो गवर्नमेंट ने उसे एग्जम्प्ट करार दे दिया है। तो यहां पे 30,000 जो लीव सैलरी का मिल रहा है एग्जम्प्ट है। उसके बाद ही रिसीव 1,20,000 एज ग्रेच्युटी, वो भी एग्जम्प्ट है। मतलब ये दोनों चीज इसमें नहीं आएगा। और कुछ है क्या? देखो नहीं सर खत्म। तो भाई इसका टोटल ले लेंगे, ये आएगा टोटल इनकम फ्रॉम
सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना? 17, 17, 20, 24 बराबर है। जीटीएस कितना? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना? 19,56,000 प्लस 24,000, 19,80,000। ठीक है, इसमें लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहला तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। प्रोफेशन टैक्स है क्या? देखो, नहीं सर नहीं है। एंटरटेनमेंट अलावेंस है, he was a central government employee, he has received entertainment allowance, तो इसको डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? ध्यान दो कैलकुलेशन के ऊपर। फॉर एंटरटेनमेंट अलावेंस गवर्नमेंट ने 3 चीज दिया है, इसमें जो सबसे कम रहेगा वो डिडक्शन में आएगा, जिसमें जितना मिला है वो एक्चुअल रिसीव, जितना तुमको मिला है, कितना मिला है एंटरटेनमेंट अलावेंस? 4,000। तो जितना मिला है वो या तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अमाउंट होता है जिसे कहते हैं नोटिफाइड अमाउंट, NA, नोटिफाइड अमाउंट 5,000। दो कैलकुलेशन समझ में आया? एक्चुअल रिसीव या तो नोटिफाइड अमाउंट, और तीसरा है 1/5 ऑफ सैलरी, 1/5 ऑफ सैलरी। तो इस बंदे का सैलरी कितना था? 16 + 1। डियरनेस अलावेंस इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सैलरी, डियरनेस अलावेंस सैलरी का पार्ट होता है। तो 16 + 1 17,000, तो 17,000 का 1/5 वैल्यू निकालो, कितना रहा है? 3,000। अब गवर्नमेंट कहेगा इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो डिडक्शन आपको हम देंगे, या तो आपको जितना मिला है वो माइनस होगा। नोटिफाइड अमाउंट, नोटिफाइड मतलब प्रिस्क्राइब अमाउंट, इतना डिडक्शन, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता है। समझ में आया क्या? तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का फिल इन द ब्लैंक, नोटिफाइड अमाउंट फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 क्या है? 5,000। समझ में आया क्या? क्लियर? कितना क्लेम कर सकते हो? 1/5 ऑफ द सैलरी, नोटिफाइड अमाउंट या तो एक्चुअल रिसीव। इन तीनों में जो सबसे लीस्ट है, कम है, कम क्या है? तो यहां पे डिडक्शन में आएगा 3,400। बात समझा क्या? हाँ सर, ये किधर दिखाने का है? वर्किंग नोट में, इधर जरूरत नहीं है, अलग से वर्किंग बनाओ उसमें शो कर दो। अंडरस्टूड? सर वर्किंग दिखाना जरूरी है, देखो वर्किंग दिखाओगे प्रेजेंटेशन होगा, नहीं दिखाओगे आपने रफ कैलकुलेशन कर लिया, कोई फर्क नहीं है, उसको तो अमाउंट से मतलब है। ठीक है, तो अब 19,80,000 में 50 जाएगा, 1930 माइनस 3,400 कर दोगे तो आपको NTS मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 19,26,400 600 बराबर। बात समझ में आ गया? हो गया तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी का सम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं अभी बोल रहा हूं, आज जो 2 लेक्चर्स हो गए इसके अंदर मैंने बेसिक सम्स ही करवाया। कल भी बेसिक सम था, आज भी बेसिक सम्स है, लेकिन कल के लेक्चर से थोड़ा सा सैलरी का स्टैंडर्ड अपन इंक्रीज करेंगे। समझ में आया? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।